नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। पिछले दिनों पंजाब के जगराव में 11वां पीडीएफए एवं कृषि एक्सपो 2016 हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे उस पर एक हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कृषि जगत में किसानों के लिए क्या कुछ नया हो रहा है। आइए नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। इफ्को की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कई जगह किसान सहकार सम्मेलन का आयोजन। पीडीएफए कृषि एक्सपो मेले में चारा कटाई मशीन का प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। हमारे देश में आजादी के बाद हरित क्रांति लाने में किसानों की सहकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व में एनसीयूआई, नेफेड, क्रिप्को एवं इफ्को जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान रहा है। इफ्को सहकारी संस्था अपना स्वर्णिम वर्ष मना रही है। पेश है इस पर आधारित ये रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध किसानों की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी इफ्को अपनी स्थापना का स्वर्णिम जयंती वर्ष देश के सभी राज्यों में जाकर किसानों का सहकार सम्मेलन आयोजित कर रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा एवं झांसी व मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान सहकार सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी हर एक सदस्य से मिलकर अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। इस अवसर पर इफ्को की भी सभी संस्थाएं जैसे इफ्को एमसी, इफ्को संचार आदि एक साथ अपनी उपलब्धियों को लेकर उपस्थित रही। इन कार्यक्रमों में इफ्को के प्रबंध निदेशक ने सभी सहकार बंधुओं का इफ्को को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन्यवाद एवं बदलते तकनीकी दौर में भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राज्य प्रबंधक इफ्को के डॉक्टर ऋषिपाल सिंह ने भी किसानों की इसी तरह मदद करने का आश्वासन दिया। इस 3 दिवसीय किसान एवं सहकार सम्मेलन के आयोजन के बारे में इफ्को के महाप्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया। इफ्को ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में पूरे देश में 125 स्थानों पर किसान एवं सहकार सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित किया है। उस आयोजन की आवश्यकता इसलिए हुई कि इफ्को का निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया। किसान सहकारी समिति के सदस्य थे और सहकारी समितियों ने अपनी अंश पूंजी इफ्को में विनियोजित की। इसलिए सभी 125 स्थानों पर हम प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहे हैं और वहाँ पे सभी दी जाने वाली सेवाओं का प्रदर्शन, सभी उत्पादों का प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता की एक झलक और कई तरीके से किसानों को और सहकारी समितियों को हम अपने से व्यावसायिक रूप से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियां निर्जीव हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके लिए भी हम एक मॉडल लेके आए हैं। एक उनके लिए वैकल्पिक व्यावसायिक मॉडल हमने बनाया है, जिसके तहत सहकारी समितियां जो कमज़ोर हुई हैं उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में हमने आगरा में कार्यक्रम आयोजित किया था। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। करीब 1,500 किसान वहाँ पे आए और सभी किसान बंधुओं से हमारे प्रबंध निदेशक एक एक करके मिले। सभी को उत्पादों के बारे में बताया गया, उनके लाभों के बारे में बताया गया, कैसे हम व्यावसायिक रूप से उनको जोड़ सकते हैं, उनको ये बताया गया। इसी प्रकार दूसरे दिन ग्वालियर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर का कार्यक्रम और भी बड़ा हुआ और आज हम झांसी में 16 तारीख को खड़े हुए हैं। यहाँ भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत बड़ी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और मूल उद्देश्य वही था जो पहले 2 कार्यक्रमों में रहा है। हमारे देश में कृषि एवं पशुपालन उत्पादन में नवीन तकनीकी के प्रवेश से कई गुना वृद्धि हुई है। कम समय में अधिक चारा काटने की मशीन हमारे देश के पंजाब राज्य में आ गई है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। पंजाब के कई प्रगतिशील किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन कर डेयरियां चला रहे हैं। इन पशुओं के हरे चारे के लिए कटाई हेतु फॉरेस्ट हार्वेस्टर जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर हरे चारे का साइलेज बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस मशीन की कार्यशैली के बारे में जानकारी देते हुए लुधियाना जिले के प्रगतिशील किसान जसविंदर सिंह भट्टी ने बताया। हमने सीधी ये मशीन जो है जर्मनी से इंपोर्ट की थी और ये मशीन का जो मेन मकसद है वो है कि पशुओं के लिए हरा चारे का चार बनाना है, जिसको हम साइलेज बोलते हैं। तो आजकल क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का टाइम चल रहा है
तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए जो साइलेज है वो एक बैकबोन हम कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी है। अगर साइलेज नहीं है आपके पास तो आपका लेबर जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हमें साइलेज चाहिए, और साइलेज बनाने के लिए इंडिया में हमारे पास कोई इतनी बड़ी मशीन नहीं थी। हमने थोड़ी छोटी छोटी मशीनें इंपोर्ट की थी, लेकिन उसमें भी लेबर बहुत लगता था। तो उसके बाद हमने जो सोचा कि हम क्यों ना ये मशीन जो है इंपोर्ट करें, तो फिर हमने ये मशीन जो है इंपोर्ट की है। और इस मशीन का ये है कि ये मशीन चलते चलते मक्की काट कर कुतर कर ट्राली में डाल देती है, और वो ट्रालियाँ जो हैं वो जाके फार्म पे अनलोड हो जाती हैं, और अनलोड जो हो जाती हैं उसको हम प्रेस करके उसका अचार बना देते हैं। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर, पूर्व उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गहरे कोहरे की अत्यधिक संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा प्रायद्वीप भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। जम्मू और कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहन भाइयों, आज हम ले चलते हैं आपको पंजाब में। और पंजाब में जो है, जो हमारा किसान है वो पंजाब से भी आया है, राजस्थान से भी आया है, हिमाचल से भी आया है और हरियाणा से भी आया है। तो वो किसान के जो है अपने पशुओं को भी लाया है, पशु ला करके, और वो उसको इनाम भी मिले हैं। और अच्छे से अच्छा पशु लाना चाहता है किसान, और मैं भी किसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को अच्छी नस्ल के पशु मिलें जिससे कि हमें फ़ायदा हो और किसानों को भी फ़ायदा हो। तो उसकी आप देखिए आज एक रिपोर्ट। पिछले दिनों पंजाब राज्य के जिला लुधियाना की जगराव पशु मंडी में 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2016 तक 11वां प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन एवं कृषि एक्सपो मेला लगाया गया। इस 3 दिवसीय मेले में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, थाईलैंड आदि आधा दर्जन देशों के लगभग 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने नवीन तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई। इस मेले का उद्घाटन प्रधान दलजीत सिंह सदरपुरा, अध्यक्ष पीडीएफए द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पीडीएफए ने इस मेले के उद्देश्य एवं थीम के बारे में बताया। इस साल मेले का थीम है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे करनी है। अच्छा, कम कैसे करनी है? कम कैसे करनी है। देखो, मिल्क के प्राइस होते हैं जो, वो तो अप डाउन होते रहते हैं। हाँ। लेकिन अभी हमारा इंडिया में बहुत बड़ा गैप है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करना है वो हमारा थीम है, और हमने काफ़ी कम की है पंजाब में तो। अच्छा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आप जैसे ही ग्रीन फॉडर मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है जी। अच्छा। वो ही थीम है, लोगों को समझाना है जैसे कैसे
आप मैकेनाइज करें, कैसे फॉडर मैनेजमेंट करें, उसको बढ़ाएं। तो इसलिए वो आज का थीम है। मेले में प्रतियोगिता के लिए आए पशुओं की विशेषता एवं उनके खान पान व रख रखाव के बारे में प्रतिभागी पशुपालकों ने अच्छी नस्ल की गाय बछिया, भैंस एवं भैंसे के बारे में बताया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਡ ਆਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ कितना दूध देती है? ਦੁੱਧ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ, अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ, ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਫੈਟ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਫੈਟ 9 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। अच्छा, ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੀਲ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਗਾੜਾ, ਆਮ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ छोटी छोटी है ये। ਹਾਂਜੀ ये कितने साल की है? ਇਹ 1.5 साल? 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਬਰੀਡ ਜਾਨੀ ਜਰਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਆਮ। तो ये कितने साल में ब्याह जाती है? ਇਹ 20 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। तो आपके पास कितने पशु हैं? 35-40 है जी इस वास्ते। 40 गाय हैं, गाय हाँ जर्सी खाली। जर्सी गाय हैं। हाँ जी हाँ जी। और इनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं हाँ जी वो भी नाल तैयार करते हैं, बच्चे भी ते गाय भी। इनको बिक्री के लिए भी तैयार करते हो? बिक्री लिए भी फार्म अपना मतलब बिक्री भी करते हैं, नाल दी नाल सेल भी। अच्छा, जो भी है ते घरे भी चोण नूं भी आपदे ਇਹ मतलब ਰੱਖਿਆ। अच्छा, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਮ ਦੂਜੀ ਐਚਐਫ ਨੂੰ ਐਚਐਸ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੱਝ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਸਹਾਰਦੀ ਆ ਜੀ। और चारा कैसे डालते हो? ਚਾਰਾ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੂੜੀ ਸਭ अच्छा, ਦਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਭ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ। बहुत ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ अच्छा, अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਆ ਇਹ ਜਰਸੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਗਾਂ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਨਰ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਯੀਲਡ 30 ਤੋਂ 32 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 32 ਲੀਟਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫੈਟ ਇਸ ਦੀ 5.0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.0 ਤੱਕ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫੈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, इसको क्या डालते हो? ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਸਾਈਲਸ डालते हैं ਤੇ 3 किलो दूध मगर 1 किलो फीड डालते हैं। अच्छा, और विशेष क्या ध्यान रखते हो? विशेष इनके बैठने के लिए हमने क्यूबिकल डिज़ाइन किए हुए हैं। अच्छा। और 24 घंटे खुली रहती हैं और पानी का 24 आवर फ्री एक्सेस है। और जो साइलेज वगैरह है वो भी 24 आवर फीडर में पड़ा रहता है। अच्छा, जब मन किया तब खाएं। ठीक है। 2 टाइम इसकी हम मिल्किंग करते हैं। ये खाना जी ना चढ़े खाती है, अच्छा, गेहूँ खाती है, हाँ, खड़ खाती है, बिनौला खाती है, और सेब खाती है जी, केले। अच्छा, हाँ जी हाँ, चिक्कू भी जी, हर एक चीज़ खाती है। हम खाते हैं वही प्रोडक्ट इसको देते हैं। तूड़ा तो गेरते होगे? तूड़ा तो गेरे हैं जी, ज्वार भी तो गेरते होगे? ज्वार भी जी, मक्का भी, सब बाजरा खाते हैं। मक्का तो गेरते होगे? हाँ जी, बाजरा नहीं कहते, मक्का गेरते हैं। अच्छा, और क्या विशेषता है आपके पशुओं में? इसकी विशेषता ये है जी, मेरे पीछे पीछे रहती है हर टाइम ये। मतलब आप इसके साथ हो और ये आपके साथ है? हाँ जी। प्रतियोगिता में नर भैंसों के विजेताओं एवं गाय बछिया के पशुपालकों ने प्रसन्नता जाहिर की एवं कहा, ये मेरा बुल सम्राट, इसका नाम सम्राट है। सम्राट नाम है? हाँ जी, सम्राट नेम है। और ये पहले 4 बार इंडिया चैंपियन रहा है, अभी 5वीं बार बेला चैंपियन बना है ऑल इंडिया। तो मेरे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देवेंद्र जी, आपका ये नंबर आया कि किसका फ़ायदा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अच्छा लगा। जगरांव आए हम, ये ऑल इंडिया चैम्पियनशिप है, नेशनल अच्छा। चैम्पियनशिप है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे रहने का, खाने पीने का सब अच्छा अरेंज है। आपकी बच्चिया के फर्स्ट नंबर कैसे मिला? बच्चे जी, फर्स्ट नंबर का मेन कारण यही है कि हम लोग यहाँ से जब पहले से ही PDFA से सीमन लेके लगाते हैं, जिस सीमन की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, जिसकी बछड़े बछड़ियाँ जो भी हों बेस्ट क्वालिटीज़ के आते हैं। पशु प्रतियोगिता के निर्णायक जजों ने पशुओं की पुरस्कार प्राप्त करने की विशेषताओं के बारे में इस प्रकार बताया। जज साहब, आप जो पशु देखते हो तो उसमें कैसे इनाम देते हो? देखिए, सबसे पहले तो प्रोफाइल देखते हैं उसकी। इवन जब उसकी एंट्री होती है तब भी उसको देखते हैं, हाउ इट वॉक्स, कैसे चलता है, इसका सर ऊंचे है नीचे है। उसके बाद क्या जिस नस्ल का ये कंपटीशन है उस नस्ल को क्वालिफाई करता है। जैसे मुर्रा है, इसके और गुण हैं, जो नीली रावी है उसके और गुण हैं। अब जैसे मुर्रा के गुण देखने हैं आपने, जेट ब्लैक कलर है, आप उसको देखोगे द्वारा चलते आते। दूसरी एक और बात है, जो मेल है, जो बुल है, उसके करैक्टर मेल वाले होने चाहिए, ना कि फीमेल वाले। हमारे पास कई भैंसें ऐसे आती हैं जिनमें करैक्टर फीमेल मेल जैसे होते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले ज़रूरी बात है। एक ख़ास
प्रोफाइल जो है उसकी देखनी पड़ती है कि ये मेल ब्रीडर है नहीं ब्रीडर है। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसके हाइंड लेग्स कैसी हैं, क्योंकि हाइंड लेग से ही कवर करना है उसमें, हाइंड लेग्स कैसी हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टेस्टिकल्स हैं, जहाँ पे स्पर्मेटोजोइन होनी है, जहाँ पे स्पर्म बननी है, जहाँ से फर्टिलिटी शुरू होनी है, वो नॉर्मल होने चाहिए, नियरेस्ट टू दी बॉडी होने चाहिए, उनकी सस्पेंशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। पीडीएफए के सदस्य सरदार हरपाल सिंह ने इस बार मेले की प्रतियोगिता में भाग लेने आए पशुओं के विवरण के बारे में जानकारी दी। 11वें पीडीएफए शो में इस बार लगभग 500 जानवरों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसमें लगभग 300 गायें थी और 200 के लगभग मुर्रा और नीली रावी भैंसें थी। इसमें बहुत उत्साह था, जो देखने वाले थे लोग, उनको मतलब ब्रीड के बारे में जानकारी मिलती है, कौन से जानवर खरीदने चाहिए, कैसे खरीदने चाहिए और क्यों खरीदने चाहिए। उसमें ब्रीकी में सबको समझाया जाता है, इसका आर्डर ऐसा होना चाहिए, लेग और फीट इसकी ऐसी होनी चाहिए। बस ये पूरी जानकारी मिलती है इन कंपटीशनों से हमारे फार्मर को। इस मेले में लगभग 30,000 से ज्यादा देश विदेश से आए किसानों एवं पशुपालकों ने इस मेले का भ्रमण किया, जिसमें किसानों ने डेयरी और खेतीबाड़ी संबंधी जानकारी प्राप्त की। युवराज कड़ू, मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से। पीडीएफ के बारे में मैं नेट पे देखता था, लेकिन आज इधर देखने का मौका मिला। और इधर का जो पशु है और बहुत बढ़िया ख्याल रखते हैं इधर के लोग। और जो एवरेज मिल्क है वो बढ़ाने के लिए इधर का हर एक आदमी ने देखना चाहिए ये मेला, क्योंकि महाराष्ट्र में तो एवरेज मिल्क तो 15-20 लीटर के अंदर ही रहता है। तो हम देखने आए कि इधर पंजाब में 30-35 लीटर कैसे एवरेज निकलता है, लोग कैसे केयर करते हैं, इसलिए हम यहाँ देखने आए। तो बहुत मज़ा आया देखने के लिए। जो लोग इधर के जो फार्मर्स है वो बहुत टेक्निक से अपने पशुओं को पाल रहे हैं। तो ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा भी फार्म है महाराष्ट्र में, लेकिन इधर का जैसे फार्मर जो अपने पशुओं को पालते हैं वो वैसा हम हमारे फार्म में करने का सोच रहे हैं। इसीलिए हम अभी इधर के फार्म भी विजिट करेंगे और इधर के बहुत सारे फार्मरों को भी मिले, तो बहुत अच्छा लगा। सर, मैं पीडीएफए वालों की बहुत पहले से इनका अखबारों में, टीवी में, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी इनका स्टॉल होता है हर साल, वहाँ से इनके बारे में पता लगा था। तो इस साल मैं कल से इनका मेला देख रहा हूँ। इनकी जो जर्सी नस्ल की 1 साल की बछड़ियों का कल शाम जो कंपटीशन हुआ था वो बड़ा देखने वाला था। और कल शाम मुर्रा नस्ल की भैंसों का भी कंपटीशन हुआ, वो भी बहुत देखने लायक है। जैसा पीडीएफए बारे में सुना था वैसा ही यहाँ आके महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छा मेला करते हैं। और बहुत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दूर दूर से किसान यहाँ मेले देखना आए, मुझे मिले। जो मेरे को पहले खेती बाड़ी यूनिवर्सिटियों के मेले में मिलते हैं, वो किसान इधर भी सभी आए हुए हैं। मेला बहुत बढ़िया है जी, और बहुत ही इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, नई नई टेक्नोलॉजी का पता चलता है यहाँ पे आके। और काफ़ी जिसको कहते हैं कि हमें यहाँ पे नॉलेज मिलता है, ज्ञान, काफ़ी जानकारी आती है, काफ़ी जानकारी मिलती है जी इस मेले से। और बहुत बढ़िया मेला है ये। तो इस मेले में आप 2-3 दिन रेगुलर आते हो क्या? अब जैसे मैं तो जी थोड़ा दूर से आया हूँ। अच्छा। तो अमृतसर इलाके से हूँ। इसमें मेरा ये कि आ जाऊँगा और कल भी आज रुक के चला जाऊँगा। तो इस तरीके आपको काफ़ी फायदा है। ये बहुत फ़ायदा है जी। इसमें नई नई कंपनियों के बारे में पता चलता है, नए नए प्रोडक्टों का पता चलता है, टेक्निक का पता चलता है, और दूध का, जानवर के रख रखाव का, ये सारा नॉलेज यहाँ पे जो नई से नई टेक्निक आई होती है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंपनीज आ रही है सभी अच्छी है कंपनीज। टॉप की कंपनीज है जो डेयरी फार्मिंग के बारे में है, अच्छी है। अच्छा लगा? हाँ, ठीक है, बहुत बहुत फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 11ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर ਦਾ जो भी है इतने पहुँचते हैं। मशीनरियाँ बाहर से सभी आते हैं
सब कंट्री के आ रहे हैं, 15-20 कंट्री के सब यहाँ पे आके सारा मशीनरी वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है और जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है वो बहुत सेवा कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो पीछे चल रहा था उसको डिवर्सिफिकेशन करने के लिए इसका डेयरी का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। इससे हम बहुत कामयाब मेला चल रहा है हमारा। इस 11वें पीडीएफए मेले में आए देश विदेश की कंपनी धारकों ने पशुपालकों के लिए अधिक दूध उत्पादन के लिए नवीन तकनीकी यंत्रों, पोषण आहार संबंधी स्टॉल भी लगा रखे थे। लालेमन इनकॉर्पोरेशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ईस्ट बनाने वाली एक कंपनी है। ये जो ईस्ट है फिर डिफरेंट बिजनेस के लिए मार्केट करते हैं, जैसे बेकिंग पर्पज़ के लिए, ब्रीविंग पर्पज़ के लिए, वाइन प्रोडक्शन के लिए, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, और उसी के साथ साथ एनिमल न्यूट्रिशन हेल्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है। Well, the reason we are here as CIV, one of the biggest breeding companies in the world, is that we really feel that the bulls we can provide to India really helps the Indian farmer to make more profit. डस्ट डेयरी क्लस्टर की वैल्यू फूड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आज हम देखते हैं कि फीड के थ्रू अफ्लाटॉक्सिन, बीटा लैक्टम, सच काइंड ऑफ टॉक्सिन्स आ रहे हैं, दूध में सोमैटिक सेल काउंट बढ़ रहा है, एंटीबायोटिक रेजिड्यू आ रहे हैं। डस्ट डेयरी क्लस्टर की एक्सपर्टीज़ सर्टेनली हिंदुस्तान को फूड सेफ्टी एंड फूड अवेलेबिलिटी इन दोनों में हेल्प करने वाले हैं। सो इन ऑल फूड क्वालिटी अश्योरेंस के लिए डस्ट डेयरी क्लस्टर इंडिया डेडिकेटेड है। हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे लगभग 3 दिनों के मेले में 1 लाख के करीब पंजाब और पंजाब के अलावा अदर स्टेट से फार्मर आते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। यहाँ पे आके फार्मर नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और डेयरी फार्मिंग के बारे में नई जानकारी लेने के लिए आते हैं। तो हमें एज ए एग्जिबिटर एक अच्छा मौका मिलता है कि फार्मर यहाँ पे आके हमारे साथ बातचीत करते हैं और वो हमारे एक पोटेंशियल कस्टमर बनते हैं आने वाले टाइम के लिए। मैं CRI कंपनी US से आया हुआ हूँ, जयदीप पवार। हम लोग यहाँ एनिमल के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेड सीमन को आगे यूज़ करने का प्रोफाइल बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान हमारे डेयरी व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम है। पंजाब, हरियाणा ये 2 मुख्य स्टेट ऐसे हैं जहाँ की पशुओं में और ज़्यादा विकास की संभावनाएं हैं। तो हम लोग यहाँ पीडीएफए एक्सपो में एनिमल न्यूट्रिशन कंपनी है, बेसिकली US से ताल्लुक़ रखती है। करीब 130 देशों में हम लोग फैले हुए, हमारा हेड ऑफिस बेंगलोर में। और ख़ास करके डेयरी फार्मर्स के लिए न्यूट्रिशन सपोर्ट और एफिशिएंसी इनकी इम्प्रूव करने का ये हमारा मकसद रहता है ओवरऑल। पीडीएफए मेले में जो हमने स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं शुगर बीट पल्प को। तो शुगर बीट जो है हम अमृतसर एरिया में 15,000 एकड़ में लगाते हैं। वो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं और उनकी शुगर बीट लेने के बाद उसमें से शुगर निकालने के बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है उसको बोलते हैं शुगर बीट पल्प। वो शुगर बीट पल्प जो है उसको हम रैप करते हैं और उसका साइलेज बनाते हैं। वो साइलेज जो है फार्मर जो पंजाब के डेयरी फार्मर हैं उनको सप्लाई करते हैं, और वो जो डेयरी फार्मर इसको अपने एनिमल्स में हरे चारे के रूप में इसको देते हैं। और ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है आपके मक्खी के साइलेज का, और जहाँ पे भी हरे की शॉर्टेज होती है वहाँ पे ये प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है। Yes, hello, I'm Mr. Lemoine Mathieu. I am from Allmix Company, a French company. We are present on PDFA show today, a very important exhibition for dairy industry in Punjab. We are present on this market for already 5 years, and we are doing some feed additives, natural feed additive, to give an alternative to chemical. We are working from seaweed, and we are taking these molecules to improve the immunity and digestibility for dairy, of course, but also for poultry and aquaculture. इस प्रकार 11वां पीडीएफए एवं कृषि एक्सपो 2016 अपने आयोजन में पूर्णतः सफल रहा। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का आप सभी जरूर लाभ उठाएंगे। आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कृषि दर्शन।